हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम वीडियो पबजी मोबाइल लाइट। तो गाइस आज का मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक है, तो शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। फिलहाल यहाँ पे हम उतर जाते हैं पायलट प्लाजा। और पायलट प्लाजा पे आप जानते हैं बहुत अच्छी लूट मिलती है, लेकिन आप मानोगे नहीं, मेरे को 15 मिनट तक कोई ढंग से गन नहीं मिली। मतलब गन मिली जैसे M16 हो गई, थॉमसन हो गई, लेकिन ट्रस्टेबल गन नहीं मिली कोई ढंग से। मेरे को सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल लगती है M4। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद है M4 तो आप कमेंट में बताना। फिलहाल यहाँ पे मेरे टीममेट को मिल जाती है 2-2 M4 और मेरे पास एक ढंग की गन नहीं। मैं उसे कह रहा हूँ भाई मेरे को M4 दे दो। यहाँ पे मेरे को M16 मिल जाती है। मैं ये भी कहता हूँ भाई तू मुझसे M16 ही ले ले, कम से M4 दे दे मेरे को, तो बस 2-2 है। नहीं, मेरे को AKM दे। अब वो AKM के इतना पागल कि भाई AKM दे तभी तेरे को M4 दूंगा, और ना भूल जाओ। अब फिर मैं उसका बहुत पीछा करता हूँ कि भाई दे दे, कोई बात नहीं दे दे, लेकिन ये देने को राजी नहीं। तो मैं थोड़ा साइड वाइड में भी लूटता हूँ कि अगर AKM मिल जाए तो उसे दे दूँ। यार यहाँ पे तो मुझे गेम मिलती नहीं है। अब इसके पीछे करने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि अगर एक गेम मिल गई तो ये तो उठा ही लेगा, और इसके पीछे जो मतलब जो लूट मिलेगी वो भी उठाते थे, मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, टाइम वेस्टेज है। तो इसलिए मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझको मिल जाती है एक थॉमसन, और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई AKM मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को फिलहाल यहाँ पे AKM मिल जाती है, और मैं उसे जैसे ही बोलता हूँ कि भाई AKM आ गई तो बोलता है मेरे को भी AKM मिल चुकी है, तो मुझसे M4 ले ले। अब वहाँ पे उसने M4 ड्रॉप कर दी थी, और इतने कठिन परिश्रम, इतना मेहनत करने के बाद आखिरकार मेरे को AKM M4 मिल ही गई। फिलहाल M4 तो हो गया था, बहुत ज़्यादा ड्रामा भी हो गया। तो अब जल्दी से हम मैच पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे अब निकलने का टाइम हो गया था, क्योंकि आधा पायलट तो हमने लूट ही लिया था, और फिर अब बंदे मारने भी थे। तो फिर यहाँ से मैं जीप उठाता हूँ, और यहाँ से मैं अपने टीममेट्स को पिकअप करने चला जाता हूँ। जो हमारा फोर्थ वाला प्लेयर था वो बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है, और उसे दिख जाते हैं एनिमीज़। तो मैं जल्दी से, हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, उसके बाद जाते हैं, क्योंकि अगर वो अकेला और एनिमीज़ तो पूरी स्क्वाड होंगी तो हो सकता है वो मर जाए। तो इसलिए हम जल्दी से बैठते हैं, हम जल्दी से उसके पास जाते हैं। फिलहाल वो ज़्यादा एनिमीज़ के क्लोज भी नहीं गया था, लेकिन तब भी अगर एनिमीज़ को स्पॉट कर लेते तो दिक्कत हो जाती। तो अब जल्दी से हम चलते हैं एनिमीज़ के पास। तो आप जैसे सामने देख सकते हैं, यहाँ पे एक मोटर बाइक आई है, और यहाँ से ही बंदे उतरे हैं। तो वो बच गया, वो कुचलने वाला था। अब हमने पूरा एकदम रश कर दिया, मतलब अंधा रश कर दिया, और इधर पहले से एनिमीज तो मोटर बाइक पे और आ गए थे। तो फिलहाल यहाँ पे गाड़ी अटक रही थी, मैंने लगाई, तो पीछे करता हूँ मैं थोड़ी। अब यहाँ पे मैं सब ऊपर रश कर देता हूँ, क्योंकि मेरे टीममेट्स भी ऊपर थे, तो ऑब्वियस बात है ऊपर होंगे। लेकिन यहाँ पे फुटस्टेप्स कंफ्यूजिंग के थे कि वो नीचे है या ऊपर है। फिलहाल यहाँ पे मैं इतना खो जाता हूँ लूट करने में कि मैं भूल ही जाता हूँ यहाँ पे बंदे हैं। और आप मानोगे नहीं, मेरे को एक किल नहीं मिला इधर। मतलब यहाँ पे पूरे 3-4 एक स्क्वाड तो आराम से थी, लेकिन मेरे को एक किल नहीं मिला। मैं सोचा छत पे होंगे, मैं छत पे गया और छत पे कोई भी नहीं था, और पता चला नीचे बंदे हैं, और मेरे टीममेट ने नीचे उन्हें डाउन कर दिया। फिलहाल नीचे बंदा था, तो मैं जल्दी से गया नीचे, ताकि मैं थोड़ा लूट लूँ, क्योंकि एक किल तो मिलेगा नहीं, अब थोड़ी सी लूट ही मिल जाए। फिलहाल यहाँ पे मैं थोड़ा सा लूटता हूँ, और इसके पास भी ज़्यादा अच्छी लूट नहीं थी, इसके पास वैसे M4 थी, लेकिन मेरे पास तो मिल चुकी है मेरे को। अब यहाँ से हम निकलते हैं। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही बंदे को मारा, और यहाँ पे दूसरे बंदे की क्रेट है। तो यहाँ पे जो 2 मोटर बाइक से आए थे वो तो मर गए, लेकिन जो स्क्वाड पहली सी जो फोर्थ वाले ने हमें बताया था वो पता नहीं कहाँ गए। तो फिलहाल यहाँ पे तो अब वो मिलते तो है नहीं, थोड़ा सा हम देखते भी हैं आसपास हो तो, लेकिन मिलते हैं। अब यहाँ पे स्टेडियम से आ रहे थे गन साउंड्स। अब स्टेडियम से गन साउंड्स आ रहे थे, तो अब स्टेडियम पे ऑब्वियो बंदे होंगे ही, मतलब एक स्क्वाड होगी, तो अकेला पुश करने का कोई सेंस था नहीं। तो मैं जल्दी से मेरे टीममेट को कॉल देता हूँ, वो जल्दी से गाड़ी लेके आता है, और फिर हम सब बैठते हैं। मैं एक बार 6x ला के देखता भी हूँ कि कोई दिख जाए तो उसे मैं थोड़ा सा डैमेज तो करूँ, लेकिन कोई भी नहीं दिखता मेरे को। और फिर जल्दी से मेरा टीममेट भी गाड़ी लेके आ जाता है, और फिर हम कर देते हैं रश। अभी फोर्थ वाला था, ये अलग ही खेल रहा था एकदम, मतलब गाड़ी ना ही गाड़ी के पास आ रहा है, एकदम अलग ही अपना जा रहा था। तो हमने इस पर टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने कर दिया रश। और यहाँ पे हमने सोचा था अंदर की साइड होंगे बंदे, लेकिन पता चला कि बंदे तो बाहर की साइड है, और मेरे सेकंड वाले टीममेट को कर दिया उन्होंने नॉक। अब मैंने अपने टीममेट को बचाने के लिए वाले प्लेयर को मारा, लेकिन दूसरे वाले बंदे ने मेरे प्लेयर को मार दिया, और इधर मेरे को मिल जाते हैं 2 किल, क्योंकि दोनों बंदों को मैं नॉक करता हूँ। लेकिन एक अफसोस की बात है कि हमारा एक टीममेट यहाँ पे मर जाता है। फिलहाल यहाँ पे इसका तीसरा बंदा भी था, इसको भी मैं अपनी प्रो स्किल से मार ही देता हूँ। और यहाँ पे फिर एक और बॉट भी आ जाता है दिमाग ख़राब करने। बॉट बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि बॉट बहुत ज़्यादा गंदे और दिमाग ख़राब होते हैं, दिमाग ख़राब हो क्या होता है, मतलब जो भी है, तो फिर आप कमेंट में बताना।
फिलहाल हमारा एक टीममेट तो मर जाता है, लेकिन कोई नहीं। और यहाँ पे हमने पूरी वाली जो स्क्वाड थी इसे वाइप कर दिया। फिलहाल इस स्क्वाड में सिर्फ 3 ही बंदे थे और हमें थोड़ी सी अच्छी लूट भी मिल जाती है इधर से। अब यहाँ पे तो लूट हो ही गई थी और हमने सोचा कि एक बार स्टेडियम और चेकआउट कर लें यहाँ पे, क्योंकि एक बार में स्टेडियम पे बहुत सारे बंदे आते हैं, मतलब बहुत सारे बंदे कैंप भी करते हैं जब तक जोन होता है। तो मेरा टीममेट तो अंदर की तरफ देख रहा था और मैं ऐसे ही बाहर घूम रहा था और हील कर रहा था। फिलहाल यहाँ पे 4th वाले पे थोड़ा सा डैमेज होता है, तो मैं उसके पास जाके देखता हूँ, तभी वो M24 से उसे नॉक कर देता है। अब जैसा कि आप सामने देख सकते हो गाड़ी आ रही है। अब इस गाड़ी के लिए उनको हो रहा है बहुत ज़्यादा दुख, क्योंकि ये मरने वाली है। और मैं इसे ऐसा स्प्रे देता हूँ कि ये बेचारा आया ही क्यों था, मतलब इतना बेचारा, मतलब ये मेरे को हंसी आ रही है इतनी बुरी वाली। इतनी उम्मीद से आया था जोन के अंदर फूटी हुई गाड़ी लेके, बेचारा मर गया। फिलहाल इसे भी हम लूटते हैं, लेकिन इसके बाद ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, फिर हम निकल ही जाते हैं। अब यहाँ से हम 4th वाले को उठाते हैं और फिर जल्दी से चलते हैं जोन के अंदर। अब यहाँ पे सामने की तरफ ही जो ट्रॉली, मतलब ट्रॉली बोल रहा हूँ, सामने की जो कार्ट वाला एरिया है वहाँ पे आपको गाड़ी दिखेगा और ऊपर की तरफ बंदा भी। हमें से बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, सीढ़ियों पे बुलेट्स पड़ती है। और अब देखो इस पागल, इस होशियार बंदे की अक्ल देखो, सुपरमैन समझता है अपने आप को, और ये नीचे आके हो गया नॉक। मतलब क्या ही सोच के कूदा था, गाड़ी में बैठ के निकल लेगा। बहुत दिमाग लाते हैं आजकल के प्लेयर्स। फिलहाल ये तो खुद ही नॉक हो गया था, इस पर बहुत हंसी आई मेरे को। अब ये तो नॉक हो गया था इसका, लेकिन हमने टीममेट यहाँ पे देखा, लेकिन यहाँ पे कोई भी टीममेट नहीं था, ये अकेला ही था। ये शायद सामने की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कार्ट होती नहीं है, क्योंकि सामने की तरफ से आप इधर आ सकते हो, इधर से आप सामने नहीं जा सकते। तो फिलहाल हमारी जो गाड़ी थी उसका एक टायर तो पंचर था ही, और इस गाड़ी को भी हमने ब्लास्ट कर दिया, क्योंकि धुआं तो निकल ही गया था वैसे भी। तो अब हमें जाना पड़ा अपनी वही गाड़ी से। लेकिन हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी स्नाइपिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी कार 98, मतलब हम तीनों के पास कार 98 थी, उसके पास M24, हम दोनों का कार 98। तभी हमें यहाँ पे एक बग्गी दिखते आते हुए, और ये वाला बंदा आया था थर्ड पार्टी करने, लेकिन हो गई इसकी थर्ड पार्टी। अब इसको नॉक करने के बाद मेरा जो टीममेट है मेरे को कॉल देता है कि सामने की तरफ है बंदे, और हम पे होता है बहुत बुरा वाला फायर। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा वाला फायर होता है, तो मेरे सारे टीममेट्स कार 98 से स्नाइप करने लग जाते हैं, लेकिन मेरी कार 98 अभी तक यूज़ में, मैंने अभी तक जब से उठाई है ना तब तक अभी तक यूज़ नहीं करी। मतलब समझ लो कि पूरे मैच में ना सिर्फ 1/4 कार 98 यूज़ करी होगी, 1/4 मैच में कार 98 यूज़ करी होगी। फिलहाल यहाँ पे मैं थोड़ी सी कार 98 यूज़ करता हूँ, जो नॉक प्लेयर से जो मेरे टीममेट नहीं कहते उन्हें फिनिश करने की कोशिश। लेकिन देखो मैं सच बताऊँ तो मैं थोड़ा सा स्नाइपिंग में थोड़ा सा वीक हूँ, मतलब इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन थोड़ी बहुत कर ही लेता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मेरा जो टीममेट था वो हो जाता है नॉक, और मेरे को बोलता है कि सामने की तरफ भी कोई बंदा है जो बैरल्स मार रहा है। तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि अपने ऊपर ही स्मोक कर लेता हूँ, लेकिन ये महाश है गए पेड़ के ऊपर। मैंने कहा था यहीं पे रुक जा, मैं स्मोक कर रहा हूँ, लेकिन पेड़ के, अब मैं यहीं पे जल्दी से स्मोक किया और जल्दी मैं सोचा वो पेड़ के पीछे कवर में है, अब मैं जल्दी से वहाँ पे भागूंगा। लेकिन एक यहाँ पे रिस्क का कि वहाँ पे रेड जोन है, तो मैंने से कहा था वहाँ पे रेड जोन में मत रहे, वहाँ पे मर सकते हैं, लेकिन ये सुनने वाला ही नहीं है। अब मैं जल्दी से इसे देता हूँ रिवाइव। अब यहाँ पे रिवाइव देने के बाद हम लोग जल्दी से जाते हैं 4th वाले के पास, क्योंकि हमें हर जगह से पड़ रही थी, सामने से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो अब यहाँ पे जब मैं 4th वाले के पास जा ही रहा होता हूँ, तो जो मेरा 3rd वाला प्लेयर था वो रश कर देता है उस बंदे पे जिसने उसे नॉक किया था। अब मैं पीछे से उसे सोचता हूँ थोड़ा कवर दूँ, तभी मेरे को दिख जाता है और मैं उसे थोड़ा सा मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पत्ते के पीछे चला जाता है। तभी मैं पता नहीं क्यों ही स्मोक कर देता हूँ, मेरे को भी समझ नहीं आया मैंने स्मोक किया क्यों, लेकिन मेरा जो टीममेट है उसने उसे अकेले ही मार दिया। इसके बाद भी ज़्यादा कुछ मिला नहीं हमें, और फिर हम जल्दी से चले गए जोन के अंदर। अब जैसे हम जोन के अंदर जा रहे थे, तभी मैंने देखा कि राइट हैंड साइड से हमें थोड़ी सी बुलेट्स पड़ रही हैं, वहाँ पे ड्रॉप भी आ रहा है, मतलब वहाँ से तो गन साउंड भी आ रहा है, वहाँ पे ड्रॉप भी है। और तभी मेरे को फ्लेयर पे दिखते हैं 2 बंदे। मैं मार्क भी लगाता हूँ, मेरे टीममेट्स को भी दिखता है। और यहाँ पे देखो मेरी एमिंग, मतलब इतनी गंदी एमिंग, मतलब वो लेट गया था, उसके साइड से गई है, लेकिन इतनी बुरी नहीं है। एक मैंने हेडशॉट मारा, उसका लेवल 3 गया और वो भागने लग गया। अब हम तीनों का ध्यान इस प्लेयर पे था जो ऐसे भाग रहा है। अब जो उसका दूसरा वाला था वो था इस पेड़ के पीछे, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ,
इसके पीछे तो ये वाला टीममेट था जिस पे सबका ध्यान था, इस पेड़ के पीछे था दूसरा वाला टीममेट। अब इस पे किसी का भी ध्यान नहीं था और सब जल्दी से रश करने की सोच रहे थे और मेरे 2 टीममेट्स चले भी जाते हैं रश करने। अब यहाँ से मैं थोड़ी सी स्नाइपिंग करता हूँ, वो पेड़ डाले और वो ओपन में आ जाता है। मैं उसे एक और देता हूँ पट से, पता नहीं मरता क्यों नहीं, मतलब नॉक क्यों नहीं होता। तभी मेरे को आता है पट से एक AWM का। अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बच सकता हूँ क्योंकि मेरे दोनों टीममेट्स चल जाते। तभी एक फ्लैंक जाइट क्या बोल रहा हूँ, एक बाहुबली, एक महान आदमी जैसा प्लेयर 3rd वाला आता है मेरे को बचाने के लिए। और इसका असली नाम था, मतलब इसका नाम था आरुष अंसल। और जैसे इसने स्मोक किया, ये भाग के आया और इसने रिवाइव दिया। इसी खुशी में आज की वीडियो में मैं ऐसे देने वाला हूँ शाउट आउट। तो आज का शाउट आउट जाता है आरुष बंसल को और इसका कमेंट है ब्रो अपडेट कर लो नाइस गेम प्ले। तो भाई अपडेट कर लिया मैंने, अपडेट वाला ही गेम प्ले है और थैंक्स फॉर नाइस गेम प्ले। तुम्हारा भाई है ही प्रो। तो अब एक आरुष बंसल के लिए एक तालियां तो बनती है। अब वापस मैच में आते हैं, बहुत ज़्यादा मजाक हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। अब जल्दी से मैच में आते हैं। अब जो एक टीममेट जो भाग रहा था, जो पागलपंती कर रहा था, उसको तो हमने नॉक कर दिया था मेरे टीममेट ने। लेकिन ये जो सेकंड वाला था, इसको हमने से किसी भी ने नॉक नहीं किया था। ये बहुत ज़्यादा स्मार्टली खेल रहा था और इसके पास थी ओम और ग्रोजा। इसने पूरा फ्लेयर का ड्रॉप लूटा था। अब 4th वाला और थर्ड वाला नहीं, अब मैं उसे बोलूँगा आरुष। तो 4th वाला और आरुष तो उस पर रश कर देते हैं और यहाँ पे 4th वाला भी हो जाता है नॉक। अब आरुष तो कवर में था, उसे डैमेज बहुत ज़्यादा करता है और वो बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो अकेला है और ग्रोजा है सामने वाले के पास, तो अब वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया, मतलब मरने वाला है वो। तो मैं उसे जल्दी से जाता हूँ सपोर्ट देने के लिए। अब मैं M4 निकाल ली तो यहाँ से उनको थोड़ा सा व्यू मिलता है, लेकिन वो पेड़ के पीछे चल जाता है। तभी मैं लेट जाता हूँ ताकि उसे मेरी लोकेशन ना देखे। और आरुष भी उसे थोड़ा डैमेज करता है और जैसे वो पीछे आता है तभी तुम्हारा भाई पट से स्प्रे देता है और वो हो जाता है किल। और यहाँ पे हमारा गेम फिनिश हो जाता है। और गाइज यही था आज का कुछ गेम प्ले। यहाँ पे मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं बच पाऊंगा। अगर आपको गेम पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और अगर आपको शाउट आउट चाहिए तो आपको बस 3 चीज़ें करनी है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।